दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कल से न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल को लेकर काफी शोर शराबा हो रहा है। हालांकि ये बात सच है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव में बुरी तरह से फ्लॉप और गलत साबित होने के बाद न्यूज चैनल्स में वो जो एक पूरा जलवा होता था एग्जिट पोल का, वो अब नहीं दिखाई देता। वजह आप जानते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, या फिर जिसका स्वाद खराब हो चुका हो उस जुबान में स्वाद मुश्किल से लगता है। एग्जिट पोल का जो हश्र हाल के सालों में हुआ है, उसके बाद न्यूज़ चैनल्स ने भी तौबा कर ली है। इसीलिए तमाम न्यूज़ चैनल्स में जो एग्जिट पोल किए गए वो उन संस्थाओं द्वारा किए गए जिनके नाम भी आपने मुश्किल से सुने होंगे। लेकिन इस बीच एक एग्जिट पोल सामने आया है दोस्तों, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, कम से कम थोड़ा तो विश्वास कर सकते हैं। विश्वास करें ना करें, कम से कम उस पर चर्चा तो कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास तो केवल फाइनल नतीजों में ही कर सकते हैं ना दोस्तों। एक रीजन इसीलिए क्योंकि ये तो दैनिक भास्कर का किया हुआ है। दूसरा, ये एग्जिट पोल नहीं है, ये रिपोर्टर पोल है। मतलब एग्जिट पोल में एक तीसरी संस्था आपके चैनल के लिए सर्वे करती है ऐसे लोगों से जिनसे न्यूज चैनल वाले नहीं मिले हैं। लेकिन ये जो पोल किया है, ये दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्टर्स से पूछकर किया है। रिपोर्टर्स वो जो पूरे चुनाव में फील्ड में रहे, रिपोर्टर्स वो जो चुनाव के पहले भी फील्ड में रहे, जो अपना अपना इलाका कवर करते हैं। दोस्तों, दैनिक भास्कर एक बहुत बड़ा ब्रांड है और दैनिक भास्कर बहुत पुराना ब्रांड भी है। तो दैनिक भास्कर के पास जो रिपोर्टर्स का पूरा एक नेटवर्क है, वो काफी बड़ा नेटवर्क है। और इसी को लेकर दैनिक भास्कर ने महाराष्ट्र को लेकर एक रिपोर्टर पोल किया है। दोस्तों, दैनिक भास्कर का ये रिपोर्टर पोल हर लिहाज से बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसकाता है और साथ में हमें ये इंडिकेशन भी देता है कि जिस तरह से लगातार एक महीने से हर कोई कह रहा था कांटे का मुकाबला, मामला कांटे के मुकाबले से थोड़ा आगे का है। यानी कि जो बात कही जा रही थी कि कांटे का मुकाबला है लेकिन एज इंडिया गठबंधन को है, वो दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स के पोल में दिखाई दी है। अब आप गौर से देखिएगा दोस्तों, दैनिक भास्कर का रिपोर्टर पोल मैं आपके सामने रखने वाली हूं। महाराष्ट्र की 288 सीटों में दैनिक भास्कर के रिपोर्टर पोल में इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस प्लस देखिए लिखा हुआ है, इंडिया गठबंधन को 135 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि बहुमत के आंकड़े से थोड़ा ज्यादा, लेकिन बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचती यहां पर महाविकास आघाड़ी दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी मतलब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन, मतलब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी। लेकिन अगर हम बात एनडीए के करें तो यहां भी सीटों में थोड़ा कम ही फर्क दिखाई दे रहा है। रिपोर्टर्स पोल में भास्कर के जो एनडीए है उसको दी गई हैं 125 से 140 सीटें। 125 से 140 सीटें बहुमत के आंकड़े से थोड़ा सा दूर है। मतलब आप कह सकते हैं बहुमत के आंकड़े से जितना दूर एनडीए है, बहुमत के आंकड़े की उतने ही करीब या उससे थोड़ा क्रॉस करती हुई इंडिया गठबंधन है। मतलब कि सीटों के अंतर में 5 से 10 सीटों का ही अंतर ऑल टोटल ये जो पोल है वो बता रहा है, और अन्य को ये अच्छी खासी सीटें दे रहा है, 20 से 25। दोस्तों, महाराष्ट्र के जितने भी जानकारों से पिछले एक महीने बात हुई या उनका डिस्कशन मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म में सुना, हर कोई यही कह रहा है कि जो निर्दलीय हैं वो लगभग हर पार्टी का खेल बिगाड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो। लेकिन फिर भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने काफी हद तक निर्दलीयों पर या फिर बागियों पर, कह लीजिए बागियों पर नकेल कसने में कामयाबी हासिल की, जो कि बीजेपी नहीं कर पाई। कई सीटों में यह भी कहा गया कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो आमने सामने हैं। जैसे नवाब मलिक के सामने एकनाथ शिंदे ने उम्मीदवार उतार दिया और उसको सपोर्ट दे दिया बीजेपी ने। इसके अलावा दोस्तों, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को तो बीजेपी चाहती थी वॉकओवर मिल जाए, लेकिन उस सीट को लेकर भी विवाद हुआ और एकनाथ शिंदे ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया। बाद में बीजेपी को भी उसको बैक करना पड़ा, उसको समर्थन करना पड़ा। इसके अलावा भी बहुत सी सीटें हैं जिसके लिए बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे नहीं चाहते कि बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिले, और ऐसा इस रिपोर्टर्स पोल में होता दिखाई भी दे रहा है दोस्तों। क्योंकि दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स पोल में रिपोर्टर्स जो दैनिक भास्कर के बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उभर सकती है, लेकिन वो तिहाई का आंकड़ा मतलब ट्रिपल डिजिट्स मतलब 100 क्रॉस नहीं कर पाएगी। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर पोल में बताया गया है कि सबसे बड़ी पार्टी बनेगी बीजेपी, लेकिन 80 से 90 सीटों के आसपास कहीं रुक जाएगी। वैसे ही दोस्तों, इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी कांग्रेस, लेकिन 58 से 60 सीटों के आसपास जीतेगी। देखिए, इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर जो चुनाव लड़ रही है
वो कांग्रेस पार्टी है। वैसे ही दोस्तों एनडीए में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव जो बीजेपी लड़ रही है वो 150 के आसपास। मतलब कांग्रेस भले ही अपने गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ रही हो, सबसे ज्यादा कैंडिडेट उसने उतारे हो, लेकिन बनस्पत बीजेपी के उसके पास सीटें कम थी, मतलब उम्मीदवार उतारने के लिए। क्योंकि दोस्तों उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने अच्छी खासी बार्गेनिंग कर ली और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और ऐसा लगता है दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स पोल में कि ये जो बार्गेनिंग थी इंडिया गठबंधन की वो फायदे का सौदा रही, क्योंकि 100 से थोड़ा सा ज्यादा सीटें दी गई थी कांग्रेस को। और इस पोल के हिसाब से, रिपोर्टर्स पोल के हिसाब से, कांग्रेस पार्टी 58 से 60 अगर हासिल कर रही है तो वो बहुत शानदार तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको बहुत खराब भी नहीं करेंगे। और ये बात जो कि शुरुआत से बहुत से जानकार भी कह रहे हैं वो ये कि इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी मजबूती है वो ये है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक बहुत ही मजबूत क्षत्रप हैं। महाराष्ट्र के दो सबसे बड़े नेता इस दौर में, चाहे आप क्राउड पुलर के तौर पर कह लीजिए, चाहे आप सिंपैथी वोटर्स के तौर पर कह लीजिए, ये ऐसा लगता है दोस्तों कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में। इसी की वजह से इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा थोड़े ही सीटों से सही लेकिन क्रॉस करती दिखाई दे रही है। मैं फिर कह रही हूं, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते लेकिन चर्चा कर सकते हैं क्योंकि हम चुनावी विवेचना कर रहे हैं। और दोस्तों जो कि बीजेपी से कहा जा रहा था कि बीजेपी क्योंकि 150 के आसपास सीटें ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुनाव लड़ रही है, कुछ सीटों पर तो वो डायरेक्टली उसने कैंडिडेट उतारे और इसके अलावा कुछ सीटों पर अजित पवार और एकनाथ शिंदे के सिंबल पर बीजेपी के लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 150 के आसपास बीजेपी ने सीटें हासिल की या अपने उम्मीदवार उतारे, वो उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पा रही है जितनी उससे उम्मीद थी। और साथ में इन सीटों का आंकड़ा ये भी बताता है कि एकनाथ शिंदे और शरद पवार से अलग हुए अजित पवार भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जैसा बीजेपी को उम्मीद थी। यानी कि बीजेपी की कमजोर कड़ी बनकर उभरे उसके अपने सहयोगी और कांग्रेस पार्टी की मजबूत कड़ी बनकर उभरे उसके अपने सहयोगी। अब दोस्तों पूरा का पूरा मामला जाहिर तौर पर बहुत ही पेचीदा हो गया है, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसा ही आंकड़ा मैंने कल आपको इलेक्टोरल एज के इस एग्जिट पोल में दिखाया था। अगर आप विस्तार से चाहें तो इसको लेकर मैंने कल वीडियो भी पोस्ट की थी, आप लोगों ने काफी पसंद की थी वो वीडियो, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए इलेक्टोरल एज का ये पूरा का पूरा आंकड़ा, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को ही बताया गया था, इसमें भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी और इस एग्जिट पोल में भी सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन इसमें भी यही बताया गया था कि जो सहयोगी हैं एनडीए के, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो चाहे अजित पवार हो, उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के सहयोगी परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो शरद पवार हो चाहे वो उद्धव ठाकरे हो। तो कुल जमा बात यह है दोस्तों कि अभी फिलहाल जाहिर तौर पर हमें एग्जिट पोल के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि एग्जिट पोल ने जो हश्र किया है अपने साल के कुछ दिनों में उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बहुत हद तक खिचड़ी सरकार जैसा लग रहा है। अगर कोई एक किंग मेकर बनकर उभरा, अगर किसी एक के पास किंग मेकर की चाबी बनी, तो फिर वो किंग मेकर कौन हो सकता है? क्या वो निर्दलीय हो सकते हैं, चाहे वो अजित पवार हो सकते हैं? क्योंकि देखिए इस तरह की जब विधानसभा बनती है या इस तरह का जब रिजल्ट आता है तो उसमें निर्दलियों की या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं उनकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं, बागी होते हैं, ये हमेशा से सत्ता के करीब रहना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता के करीब रह के इनको फायदा होगा। तो अगर इस तरह का कोई मैंडेट आता है जिसमें त्रिशंकु विधानसभा जैसे हालात दिख जाएं या फिर क्लोज मेजॉरिटी मिले या तो एनडीए को या इंडिया को, तो उसमें निर्दलियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ साथ में महत्वपूर्ण हो जाती है राज्यपाल की भूमिका भी, क्योंकि हाल के सालों में महाराष्ट्र के राज्यपाल पर भी विपक्ष ने कई आरोप लगाए और देखा भी हमने, रातों रात भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया, उनको ओथ दिला दी। उसके अलावा अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन वो सरकार चल नहीं पाई, देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा, उद्धव ठाकरे उसके बाद सीएम बने। उसके बाद जो हुआ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके सबकी स्मृति में वो सब कुछ याद होगा आपको। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अगर ऐसा कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, बिल्कुल कट टू कट फाइट आती है, तो क्या सबसे बड़े दल को बुलाया जाएगा सरकार बनाने का न्योता देने के लिए, या फिर सबसे बड़े गठबंधन को बुलाया जाएगा? क्योंकि तरीका और परंपरा रही है सबसे बड़े गठबंधन को बुलाने की। लेकिन अगर सबसे बड़े दल को बुला लिया गया तो फिर बीजेपी को बुलाया गया, तो फिर क्या तोड़फोड़ की संभावनाएं रहती हैं? अगर इस तरह का कोई मैंडेट आता है दोस्तों, तो महाराष्ट्र की सरकार बनने में वक्त लग जाएगा। आप समझ लीजिएगा, फिर कौन किसके साथ जाए, कौन किसके पास जाए, किसका फोन किसके पास जा रहा है, इस पर बहुत हद तक निर्भर करेगी चीजें। दोस्तों आपको दैनिक भास्कर का ये रिपोर्टर्स पोल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।